बच्चा चोर चुड़ैल। रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक गुफा के अंदर अग्नि जलाकर उसके सामने यज्ञ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसने रस्सी से कुछ बच्चों को बांध रखा था, जिसके बाद वो अग्नि के अंदर भभूति फेंकती है और उसके बाद एक मंत्र पढ़ने लगती है। हीम क्लीम चामुंडाय नमः, हीम क्लीम चामुंडाय नमः। उस चुड़ैल को देखकर वो सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते हुए उस चुड़ैल से एक बच्चा रामू कहता है, अरे चुड़ैल, हमें छोड़ दे। तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमें मारकर तुझे क्या मिल जाएगा? अगर एक और बार किसी ने कुछ कहा तो मैं तुम सबके सबको इस अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। उसके बाद तुम सारे जल के राख हो जाओगे। अरे रामू, चुप हो जा। तुझे मरने की ज्यादा ही जल्दी हो रही है क्या? कौशल के कहते ही रामू चुप हो जाता है, लेकिन वो सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया उसे उठाकर? आखिर कहाँ जा सकता है मेरा बच्चा रामू? अरे कोई तो ढूंढ कर लाओ हमारे बच्चों को। हाजी, आपका बच्चा कहीं मिल नहीं रहा है और आप हो कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अरे तो क्या करूं, मेरा भी कलेजा फटा जा रहा है। तुझे तो अपनी पड़ी है, अरे वो मेरा भी बच्चा था, पता नहीं कहाँ गया हमारा रामू। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद एक बूढ़ी औरत गांव के सभी लोगों से कहती है, अरे इस तरह से तो बच्चे नहीं मिलने वाले। एक काम करो, सब मिलकर मुखिया के घर चलो। हम उन्हीं से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सभी लोग मुखिया के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद मुखिया उन्हें देखकर कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बच्चे कहीं नहीं गए होंगे। मैं अभी पुलिस को कॉल कर देता हूँ। पुलिस अपने आप तुम सभी के बच्चों को ढूंढकर वापस तुम्हें लौटा देगी। गांव के सभी लोग मुखिया पर भरोसा करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मुखिया पुलिस को कॉल करके गांव में बच्चे चोरी होने की खबर उन्हें दे देता है। अगले ही दिन सुबह गांव में पुलिस की 2 जिप्सी आती हैं, जिसके अंदर कई सारे पुलिस वाले होते हैं। वो सभी पूरे गांव की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मुखिया से कहता है, देखो मुखिया, ये किसने किया है, क्यों किया है, इसका कोई पता नहीं लगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम बहुत ही जल्द सभी बच्चों को ढूंढ लेंगे, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। तभी इंस्पेक्टर के पास गंगा रोते हुए आती है और कहती है, आखिर कब तक अपने बच्चों का इंतजार करते रहे? पूरे गांव के बच्चे गायब हैं और आप हो कि कह रहे हो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। पता नहीं हम सबके बच्चे कहाँ हैं और किस हालत में हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारे बच्चे उसी गुफा के अंदर भूखे प्यासे बैठे थे। जिसके बाद वो चुड़ैल जंगल से एक बड़े से भालू को मारकर लाती है और उन बच्चों से कहती है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। ये लो, इसे खा लो। कैलाश तो उस मरे हुए भालू को देखते ही उल्टी कर देता है। जिसके बाद रामू चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, तू पागल हो गई है। हम छोटे बच्चे इस भयानक भालू को कैसे खा सकते हैं? इसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम इंसान के बच्चे हो, तुम ये सब नहीं खाते। रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर निकलती है और हवा में उड़ते हुए गांव पहुंच जाती है, जहां वो गांव के आदमियों से कहती है, मेरा इंतजार कर रहे थे क्या तुम लोग? मुझे खाने के लिए खाना चाहिए। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों से मीट मांस ले आते हैं और चुड़ैल के सामने रख देते हैं। जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, अरे ये सब क्या है? मुझे सिंपल और सादा खाना चाहिए। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो और मीट मांस खाती हो, फिर तुम सिंपल शाकाहारी खाना क्यों मांग रही हो? जितना कहा है उतना कर, नहीं तो तेरी बोटी बोटी काट कर यहीं फेंक दूंगी, समझा तू? चुड़ैल की धमकी से गांव के सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने घर में से सिंपल खाना लेकर चुड़ैल को दे देते हैं। चुड़ैल खाना इकट्ठा करके अपने साथ अपनी गुफा में ले जाने के लिए निकल जाती है। तभी गांव का एक सौरभ नाम का लड़का उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है। आखिरकार चुड़ैल इतना सारा खाना लेकर जा कहाँ रही है? मुझे इसका पीछा करके इस बात का पता लगाना होगा।
सौरभ उस चुड़ैल का पीछा करते करते उसकी गुफा तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि चुड़ैल ने गांव के सभी बच्चों को कैद कर रखा था और अपने हाथों से उन्हें गांव से लिया हुआ सिंपल खाना खिला रही होती है। ये सब देखकर सौरभ अचंभित रह जाता है और वहां से वापस गांव जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, तुम लोग पुलिस के चक्कर में पड़े हो। वहां चुड़ैल हमारे गांव के सभी बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिला रही है। अरे कुछ तो करो, नहीं तो पता नहीं वो चुड़ैल हमारे बच्चों का क्या करेगी। अरे ये क्या कह रहे हो? चुड़ैल भला हमारे बच्चों का क्या करेगी? वो तो केवल जानवरों को खाती है। मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव के सभी बच्चे चुड़ैल के कब्जे में हैं। उसी ने हमारे बच्चों को चुराया है और फिर आकर अपनी गुफा में हमारे बच्चों को कैद कर रखा है। बेटा, उस चुड़ैल को भगाने के लिए तुम्हें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, तभी हम लोग हमारे बच्चों को उस चुड़ैल की गिरफ्त से बचा सकते हैं। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने गांव ले आते हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई देती है। हो ना हो, ये चुड़ैल इस गुफा के अंदर ही होगी। ये सोचकर तांत्रिक बाबा गुफा के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उन्हें गुफा के अंदर गांव के सभी बच्चे और चुड़ैल यज्ञ करती हुई दिखाई देती है। ये सब देखकर तांत्रिक बाबा तुरंत चुड़ैल के यज्ञ में अपनी भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और गुस्से से कहती है, अरे ओ तांत्रिक के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे यज्ञ को असफल कर दिया। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा आग के गोलों से तांत्रिक बाबा के ऊपर वार करने लगती है, लेकिन फिर भी तांत्रिक बाबा को कुछ नहीं होता। तुझे क्या लगा कि तू मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? देख, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और घबराते हुए तांत्रिक से कहती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह मत तड़पाओ। चुड़ैल की आवाज सुनते ही तांत्रिक बाबा शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी बात कहने का मौका देते हैं। अच्छा हुआ जो तू मुझे बता रही है, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी यहीं भस्म कर देता। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, ताकि मैं अपनी शक्तियों के द्वारा इस पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। इसलिए मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर मैं अपने देवता को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरा पूरा यज्ञ खराब कर दिया। तुझे क्या लगा दूसरों का बुरा करके तू अपना भला कर पाएगी? अरे तू इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल पाएगी? अब देख मैं तेरा अंत कैसे करता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की विद्या से चुड़ैल को अपने काबू में करते हैं, जिसके बाद वो अपनी लुटिया से पवित्र गंगा जल छिड़क कर चुड़ैल के अंदर भगवान शिव जी का त्रिशूल घोंप देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है। तांत्रिक बाबा सभी बच्चों की रस्सी खोल देते हैं और उन्हें उनके माता पिता के पास ले जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं।